नमस्कार दोस्तों। आप देख रहे हैं बूट फाइल्स, एक ऐसा चैनल जहां हर कहानी के पीछे छिपा होता है एक ऐसा सच जो आपको सोने नहीं देगा। आज हम आपको लेकर चलेंगे दिल्ली के एक नामी कॉलेज में, जहां का कमरा नंबर 13 आज भी बंद है, क्योंकि वहां जो गया वो या तो जिंदा नहीं बचा या फिर पागल हो गया। तो लाइट्स बंद कर लीजिए, हेडफोन लगा लीजिए, क्योंकि अब जो आप सुनने वाले हैं वो सिर्फ कहानी नहीं, एक अधूरी आत्मा की पुकार है। मुख्य कहानी, कमरा नंबर 13 है। एक शापित दरवाजा। दिल्ली से 30 किलोमीटर दूर एक पुराना इंजीनियरिंग कॉलेज है। यह कॉलेज बाहर से देखने में शानदार लगता है, हाईटेक लैब्स, मॉडर्न क्लासरूम, हरे भरे लॉन। लेकिन इस कॉलेज का एक हॉस्टल है जिसकी इमारत ब्रिटिश एरा की है। पत्थर की दीवारें, भारी लकड़ी के दरवाजे और संकरी सीढ़ियां, जैसे वक्त यहां थम गया। इसी हॉस्टल के पहले माले पर एक कमरा है, कमरा नंबर 6। 10 साल से बंद पड़ा ये कमरा आज भी कॉलेज की सबसे बड़ी रहस्य बना हुआ है। अन्या की मौत। इस कहानी की शुरुआत होती है 2009 में, जब अन्या शर्मा नाम की एक होशियार और सीधी लड़की ने हॉस्टल में रहना शुरू किया। शुरू के कुछ हफ्ते सब ठीक रहा, लेकिन एक दिन उसने शिकायत की कि कोई उसे देख रहा है, खिड़की के पास से, शीशे के पीछे से, बाथरूम के बाहर से। वो कहती थी कि वो कोई औरत है जो रात में गुनगुनाती है। कुछ दिनों बाद उसकी हालत बिगड़ने लगी। वो अकेले बात करती, शीशे पर कुछ लिखती रहती थी। उसकी डायरी में आखिरी एंट्री थी, मैं अब नहीं बच सकती, वह मुझे बुला रही है, मेरी मौत मेरी नहीं होगी। फिर एक रात अन्या हॉस्टल की छत से कूद गई। पुलिस ने इसे सुसाइड माना, लेकिन हॉस्टल के पुराने गार्ड रघुवीर दादा ने कहा बच्ची खुद नहीं कूदी थी, उसे बुलाया गया था, एक बलि ली गई थी। विवेक की कहानी शुरू होती है। 10 साल बाद विवेक शर्मा भोपाल से आए एक स्मार्ट लेकिन तर्कवादी लड़के ने उसी कॉलेज में दाखिला लिया। जब हॉस्टल रूम की अलॉटमेंट हुई तो उसे मिला कमरा नंबर 13। उसने सुना था कि वो कमरा बंद रहता है, लेकिन उसे हंसी आई। भूत भूत कुछ नहीं होता यार, साइंस पढ़ते हो तो साइंटिफिक सोच रखो। लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला, एक ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे से टकराया। कमरे में हल्की बदबू थी, जैसे पुराना लोबान और गीली लकड़ी सड़ रही हो। कमरे के कोने में रखा था एक पुराना तांबे का बक्सा, जंग खाया हुआ। उसके ऊपर सफेद रंग से कुछ लिखा था, लेकिन मिट चुका था। विवेक ने सफाई की, बिस्तर लगाया और आराम से सो गया। पहली रात, कुछ तो था वहां। रात के करीब 2-5 बजे विवेक की नींद टूटी, क्योंकि उसे किसी के खांसने की आवाज आई। उसने सोचा कोई बाहर से आ रहा होगा, लेकिन तभी दरवाजा धीरे धीरे खुद से खुल गया। बाहर कुछ नहीं था, सिर्फ अंधेरा। उसने दरवाजा बंद किया और जैसे ही पलटा, उसने शीशे में देखा कि उसके पीछे कोई खड़ा है, लेकिन पलटते ही कोई नहीं। उस रात वो पूरी तरह नहीं सो पाया। गहराता डर और मानसिक तनाव। अगले कुछ दिन तक सब कुछ सामान्य लगा, लेकिन हर रात 2 का ड्रेम से 30 मिनट के बीच कमरे का तापमान अचानक गिर जाता। दीवारों से कभी कभी धीमी फुसफुसाहट आती, वापस आओ, और बाथरूम के शीशे पर अजीब निशान बनते थे जो सुबह गायब हो जाते। विवेक का व्यवहार बदलने लगा। क्लास में शांत रहता, किसी से बात नहीं करता। एक रात उसके दोस्त गौरव ने देखा कि वो अंधेरे में बैठा है और अपने आप से बात कर रहा है। गौरव ने पूछा, क्या हुआ? विवेक ने जवाब दिया, मैं बस उसका इंतजार कर रहा हूं, अब मेरी बारी है। रघुवीर दादा और इतिहास का खुलासा। गौरव ने चिंता में रघुवीर दादा से बात की। उन्होंने लंबी सांस लेकर कहा, कमरा नंबर 3 कभी हॉस्टल नहीं था। अंग्रेजों के जमाने में वो एक महिला तांत्रिक का ठिकाना था। वो तंत्र साधना करती थी और कहा जाता है कि उसने एक अनुष्ठान अधूरा छोड़ दिया था, जिसके लिए हर 10 साल में एक नया माध्यम चाहिए होता है। रघुवीर ने यह भी बताया कि अन्या सिर्फ पहली नहीं थी। 1992, 2002 और 2012 में भी इसी कमरे से जुड़ी 3 मौतें हो चुकी हैं। हर बार 7 साल का अंतर। आखिरी रात, रिकॉर्डिंग और गायब विवेक। अब विवेक पूरी तरह टूट चुका था। उसने गौरव से कहा, मैं सब रिकॉर्ड करूंगा आज रात, ताकि सबूत मिल सके कि मैं पागल नहीं हूं। रात 2:60 कैमरा चालू कर दिया गया। रिकॉर्डिंग में देखा गया 30 कमरे का तापमान 10 डिग्री गिर गया। 2:57 एक काली छाया बाथरूम से निकली। 30 विवेक गहरी नींद में था, पर उसका शरीर तड़प रहा था। 36 एक औरत की आवाज आई, अब तू मेरा है।
फिर कैमरा ब्लैक हो गया। अगले दिन जब गौरव आया, कमरा अंदर से बंद था। पुलिस ने दरवाजा तोड़ा। कमरे में कोई नहीं था, सिर्फ वो तांबे का बक्सा जो अब खुला हुआ था। अंदर मिले विवेक के कपड़े, उसका मोबाइल और एक पन्ना। मैंने उसे देख लिया है, अब मैं सिर्फ शरीर हूं। विवेक चला गया। कहानी खत्म नहीं हुई। विवेक का आज तक कोई सुराग नहीं मिला। कमरा नंबर 13 को फिर से सील कर दिया गया, लेकिन कुछ छात्रों का कहना है कि अब हर रात उस कमरे से एक औरत की लोरी सुनाई देती है और कोई धीरे धीरे खिड़की पर दस्तक देता है। अगर आपको ये कहानी दिल दहला देने वाली लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में बताएं कि सबसे डरावना हिस्सा कौन सा था, और चैनल भूत फाइल्स को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ये सिर्फ कहानियां नहीं होती, ये अधूरी आत्माओं की पुकार होती है। मिलते हैं अगली भूतिया फाइल में। तब तक के लिए कमरा नंबर 13 से दूर रहिए अगर जिंदा रहना चाहते हैं।